गुजरात के सूरत से बड़ी खबर, जहां पर गणेश पंडाल पर कुछ लोगों ने पथराव किया। गुस्साए लोगों ने थाने का इसके बाद घेराव किया है। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। तस्वीर आपके सामने। पथराव करने वाले 33 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हालात काफी तेजी के साथ गुजरात के सूरत में खराब होते हुए नजर आए। लालगेट इलाका, जहां पर गणेश पंडाल पर पथराव किया कुछ लोगों ने और इसके बाद लोग भड़क गए। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ये देखें कैसे वहां पर जो वाहन थे, ऑटो रिक्शा, उन सबको गुस्साए भीड़ ने पलट दिया और उसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो सूरत के लाल गेट इलाके में गणेश उत्सव के दौरान रविवार देर रात को जो उपद्रवियों ने पंडाल पर पथराव किया, इसके विरोध में हजारों लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया। पथराव करने वालों के विरोध में शुरू हुआ प्रोटेस्ट देर रात तक हिंसक हो गया। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने आज सुबह उसी पंडाल में जाकर पूजा अर्चना की जहां पत्थरबाजी की घटना हुई थी। और पत्थरबाजी के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी देर रात सूरत पहुंचे। पंडाल पर पत्थर फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की तरफ से कहा गया। शांति बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी इस घटना के बाद सूरत पहुंचा और उसके बाद जो बयान आया, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी जो आरोपी उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहा गया उनकी तरफ से, पूरा बयान आप देखिए। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्रों में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। हमारे संवाददाता मेहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहुल, अभी क्या सूरत की स्थिति है, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, जो पूरी घटना है कल रात को बनी हुई थी। कोई विधर्मी युवक था जिसने जो गणेश पंडाल है उस पर कुछ पत्थर फेंके थे। उसके जिसको लेकर जो गणेश भक्त है उसकी लागनी दुबाई थी और जो गणेश भक्त है वो नजीक के जो पूर्ण चौकी आवे पुलिस चौकी पर पहुंच गए थे और जो ये बात है पूरी तरह से फैल जाता, लोगों हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए थे। पुलिस द्वारा सतत उसको पुलिस चौकी से दूर जाने की रिक्वेस्ट करा रही थी, लेकिन जो लोग थे वो मान नहीं रहे थे और जो पुलिस चौकी के बाहर ही बैठ गए थे। उसके लिए पुलिस को भी जो लोग इकट्ठा हुए थे उसको दूर करने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस छोड़ने पड़े। तो जो लोग थे वो उसमें गुस्सा था और जो लोगों थे उसने नजदीक में जो व्हीकल के उस व्हीकल में आग भी लगाई दी थी और जो तोड़फोड़ भी कर दी थी। हाल संपूर्ण जो स्थिति वो कंट्रोल में है। जो राज्य के गृह प्रधान हर्ष सांघवी और रात को 2-3 बजे जो जिधर घटना हुई थी उधर आए थे और रात को उसने गणपति बापा की आरती की थी और सारे लोगों को प्रॉमिस किया था कि जो भी इसमें संडवाल है, जो भी इसमें शामिल है, किसी को नहीं छूटेगा। सुबह का सूरज उगने से पहले तो तुरंत पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी और उस पर कड़क कार्यवाही की जाएगी। अभी जब सभी बात करें तो अभी तक 27 लोगों की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और पुलिस ने अभी तक 3 FIR दर्ज किया है। गणेश पंडाल पे जिसने पत्थर फेंका, पुलिस पे जिसने पत्थर फेंका और जिसने आग लगाई व्हीकलों पे, तो टोटल 3 FIR अभी तक पुलिस ने दर्ज की है। चले 2-3 दिन से शांतिपूर्ण माहौल में पूरे सूरत शहर और जिले में गणेश उत्सव चल रहा था, लेकिन कल रात को यह घटना होते ही वातावरण तब्दील हो गया है। मेहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। आपको बता दें, किसी संदिग्ध ने रेलवे ट्रैक पर LPG सिलेंडर रख दिया था। उस वक्त कालिंदी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। ट्रैक के पास माचिस और पेट्रोल से भरी बॉटल भी मिली है, यानी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये असामाजिक तत्व।
तो आपको बता दें कि ये मामला एक बार फिर से कुछ इस तरह सामने आया कि जहां पर रेलवे ट्रैक पर कोई चीज रखी गई और उसके बाद एक ये बड़ा हादसा हो सकता था कानपुर से। इस बार ये मामला सामने आया और इस बार ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे लाल घेरे में, ये सिलेंडर था जो वहां पर मिला। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। ट्रैक पर सिलेंडर रख दिया गया था, यानी कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे जो आपराधिक तत्व हैं वो। और साथ ही साथ ना सिर्फ एलपीजी सिलेंडर बल्कि ट्रैक के पास माचिस और पेट्रोल से भरी बोतल भी मिली थी। कालिंदी एक्सप्रेस वहां से गुजरी है और जैसा इससे पहले हमारे संवाददाता कुमार कुंदर ने जानकारी भी दी थी कि जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरी है तो इंजन से कोई चीज टकराई, बहुत तेजी के साथ आवाज आई और इसके बाद हालांकि गनीमत रही कि हादसा नहीं हुआ है। कुमार कुंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। कुमार, किस तरह से एक बड़ी साजिश को रचा गया, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन अब इसमें आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? एफआईआर के बाद कैसा एक्शन हो रहा है? कुमार, आप तक आवाज पहुंच रही है? अगर आप सुन पा रहे हैं तो एफआईआर के बाद अब क्या एक्शन, आगे की क्या कार्रवाई? कल की घटना के बाद से पुलिस कमिश्नर से लेकर स्थानीय पुलिस कमिश्नर से लेकर रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स तक सब लोग वहां पे हैं और एफआईआर दर्ज हुआ है। दरअसल हाल फिलहाल के दिनों में कई सारी इस तरह की घटनाएं रेलवे में देखी गई है और खास करके ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई है। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर एक एफआईआर दर्ज किया गया है और इसको जांच करने की बात की जा रही है। दरअसल ऐसा पहली नजर में देखने को लग रहा है कि ये सबोटाज करने की साजिश थी जो कि किसी वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि बच रह गई और यही वजह है कि रेलवे ऐसा मान के चल रहा है कि कुछ दिनों पहले भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी और फिर इस तरह की घटना है कि जो कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है ट्रैक पे, तो इसलिए रेलवे इसकी उच्च स्तरीय जांच करना चाहता है और खास करके सिलेंडर रखने का मकसद ब्लास्ट कराना हो सकता है। यही वजह है कि रेलवे इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच करने की बात कर रहा है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस मामले को फिलहाल जांच किया जा रहा है। हालांकि ट्रेनों का परिचालन निर्बाध रूप से जारी है उस ट्रैक पर। जी शुक्रिया आपका। तो एफआईआर दर्ज हो गई है और अब उच्च स्तरीय जांच के बाद जो निकलकर सामने आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। छात्रों से चर्चा में राहुल ने चीन की तारीफ की। चीन में रोजगार की समस्या नहीं, ये कहा है राहुल गांधी। First of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. राहुल गांधी ने ये बातें अपने 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका में की। राहुल ने कहा कि पश्चिम अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन के विचार को छोड़ दिया है और उन्होंने इसे चीन को सौंप दिया है। भारत को उत्पादन और व्यवस्थित करने के कार्य के बारे में सोचना होगा। If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। So I realized that I was there. Example of this was this slogan that came, which is नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, right? बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बयानबाजी का दौर भी अब काफी तेज हो गया। बजरंग पुनिया ने सीएम नायब सिंह सैनी को जुलाना से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जंग तेज हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विनेश को आसानी से हराने वाले बयान का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने कहा है कि अगर विनेश को हराना इतना आसान है तो सीएम साहब खुद जुलाना से आकर चुनाव लड़ लें। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट? सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से।
और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं। तो वेलकम है, जुलाना में आप लड़िए, आप तो स्टेट के मुखिया हैं। वहीं विनेश की उम्मीदवारी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अच्छा है, पहले वो खेल के अखाड़े में थी, अब राजनीति के अखाड़े में है। सर विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी, विनेश फोगाट निकल जाते। अच्छा है, क्योंकि ये राजनीति का अखाड़ा है, वो खेल का अखाड़ा है, बहुत अच्छा है। जुलाना विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही विनेश फोगाट का कहना है कि वो लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवार शामिल हैं। ये है हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, उचाना कला से बृजेंद्र सिंह, तोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, मेहम से बलराम डांगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर का नाम शामिल है। इस सूची के साथ ही कांग्रेस ने 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल 41 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की नई लिस्ट जारी होने के बाद तोशाम हॉट सीट बन गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के गढ़ तोशाम में परिवार के ही चचेरी बहन और भाई आमने सामने होंगे। बीजेपी से श्रुति चौधरी तो कांग्रेस से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट मिला है। अनिरुद्ध चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के इकलौते पोते होने के साथ साथ पूर्व विधायक रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं। वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व विधायक शशि रंजन परमार भी तोशाम से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को उचाना कला से टिकट दिया गया। इधर उचाना कला में एक बार फिर दुष्यंत चौटाला परिवार और बीरेंद्र सिंह परिवार के बीच सियासी जंग होगी। इधर गन्नौर से 2019 का विधानसभा चुनाव हारने वाले पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को एक बार फिर टिकट दिया गया। इधर हरियाणा के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला बीजेपी छोड़कर इंडियन नेशनल लोक दल में शामिल हो गए हैं। लोक दल ने उन्हें डबवाली से चुनाव मैदान में उतारा है। असम सरकार राज्य के कुछ इलाकों में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए नया कानून लाने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार चुनिंदा क्षेत्रों में केवल उन लोगों के बीच भूमि सौदे की अनुमति देने के लिए एक कानून पर काम कर रही है जो कम से कम 1951 से राज्य के निवासी हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं और मौजूदा अधिनियमों में संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम आज अपने समुदाय की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी एमपी में इंटरनल जातिगत जनगणना करवाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल ये बातें कही। रिपोर्ट आप देखिए। अगर देश की सरकार इसके लिए राजी नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी इंटरनल जातिगत जनगणना कराएगी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में वो जातिगत जनगणना कराकर ही दम लेंगे। आर्थिक संपन्नता देश के 20% लोगों के पास होगी और खासकर 25 लोगों के पास देश की 70% संपत्ति चली गई। आखिर देश में आर्थिक असमानता हुई, एक दिन देश में क्रांति ला देगा। तो इसका एक ही तरीका हो सकता है इस असमानता को दूर करने का कि पहचान करो कि गरीब कौन है और आर्थिक संपन्न कौन। तो राहुल गांधी जी पहले जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पहले जातिगत जनगणना कराना चाहती है और फिर आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहती है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया था। खासकर ओबीसी जातियों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि हर राज्यों में इनकी संख्या बड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी का नारा भी दिया था। आर्जिकर मामले पर बड़ी खबर। आर्जिकर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। सीजेआई सहित 3 जजों की बेंच में होगी मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है मामले का स्वतः संज्ञान। गवर्नर का ममता सरकार को निर्देश, मामले में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या से जुड़े मामले में सुनवाई होगी।
चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस J.B. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने देश भर में डॉक्टरों के आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के बाद कोलकाता के मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। 20 अगस्त को कोर्ट ने CBI से मामले की जांच पर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। आज CBI सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट पेश कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने आरजीकर मामले में लोगों की लगातार मांग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाने और इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने लेडी डॉक्टर की मर्डर और रेप मामले की लोगों की जा रही न्याय की मांग पर चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को बदलने की लोगों की मांग पर फैसला करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और राज्य में हो रही चिंताजनक घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती। राज्य को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए। शुतुरमुर्ग जैसा रवैया काम नहीं आएगा। मुद्दे को लेकर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं घटना को आज 1 महीना पूरा हो गया है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। मामले में CBI की जाँच जारी है। और कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक प्रोटेस्ट किया गया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 1 महीने बाद भी लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। श्याम बाजार इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। घटना के विरोध में आम लोगों ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने न्याय की मांग की। कोलकाता के अलावा दिल्ली चितरंजन पार्क में भी महिला डॉक्टर को जल्द न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मामले में जांच में देरी होने के विरोध में दिल्ली की सावित्री मार्केट से शेयर मार्केट तक कैंडल मार्च निकाला गया। और वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, अब इसके विरोध में विदेशों में भी आवाज उठाई जा रही है और इंसाफ की मांग तेज हो गई है विदेशों में। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो दरिंदगी हुई, उसके खिलाफ विदेशों में भी आवाज उठ रही है। ताइवान में कई जगहों पर छात्रों ने लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ताइपे सिटी हॉल के बाहर छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और दरिंदगों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। ताइवान के दक्षिणी शहर ताइनान शहर में भी छात्र सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने लेडी डॉक्टर दरिंदगी के खिलाफ भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया। यूपी के बहराइच जिले के मैसी तहसील के 50 गांव आज भी आदमखोर भेड़िए के आतंक से प्रभावित है। पुलिस के साथ आम लोग भी पहरेदारी कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच जिले की मैसी तहसील के 50 गांव आदमखोर भेड़िए के आतंक से प्रभावित हैं। एक और जहां आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, वहीं अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए गांव वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर खुद रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। जागते रहो आप लोग, दरवाजा मत खोलो। वन विभाग की टीम ने बहराइच के सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों के अड्डे के पास भेड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्नैप कैमरे लगाए हैं। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 को पकड़ा जाना अभी बाकी है। वन विभाग का कहना है कि भेड़ियों की खोज के लिए थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिखने पर उसे तुरंत पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। वहाँ अगर कुछ दिखता है तो उसको पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के रेंज में यहाँ मिलता है और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पचदेवरी है, वहाँ इसी तरीके की लोकेशन है 3 किलोमीटर के बीच में, वहाँ भी इसे मिलता है। बहराइच में पिछले करीब 2 महीने से भेड़िए की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वन विभाग की टीम अत्याधुनिक कैमरों और ड्रोन की मदद से भेड़ियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अब तक इस टीम को कोई सुराग नहीं मिला है। भेड़ियों के हमले को लेकर यूपी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि भेड़ियों का इतना आक्रामक रवैया सामान्य बात नहीं है। और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद मचा बवाल, गुस्साए लोगों का थाने का घेराव। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले लाठीचार्ज किया, 33 लोगों की गिरफ्तारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी देर रात सूरत पहुंचे। उन्होंने कहा पत्थरबाजी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कानपुर में ट्रेन ड्रिल करने की कोशिश, ट्रैक पर मिला सिलेंडर, रेलवे ने दर्ज कराई एफआईआर। 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका के डलास पहुंचे राहुल गांधी, बोले भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति में शुरू हुई मोहब्बत। डलास में राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की, रोजगार के मुद्दे पर चीन की तारीफ की, केंद्र सरकार और संघ पर सवाल उठाए। राहुल गांधी बोले ग्लोबल प्रोडक्शन पर चीन का कब्जा नहीं सुधरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो भारत में पैदा होगी भयंकर सामाजिक समस्या। हरियाणा में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, 9 उम्मीदवारों की घोषणा। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम से और तोशाम से लड़ेंगे अनिरुद्ध चौधरी। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उचाना कला से विजेंद्र सिंह मैदान में, मेहम से लड़ेंगे बलराम डांगी। अभी तक 41 उम्मीदवार घोषित किए गए। कांग्रेस ने नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को बनाया उम्मीदवार, वहीं बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दिया गया। अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है, लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे अमित शाह। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की दो टूक, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद कर दे तो भारत बातचीत को तैयार। रामबन की जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा धारा 370 डंके की चोट पर खत्म की गई, कोई नहीं कर सकता वापसी। राजनाथ सिंह बोले पीओके के लोगों को भारत में होना चाहिए शामिल, पाकिस्तान उन्हें मानता है विदेशी। पटना में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, गाय हो या फिर व्यक्ति, किसी की भी नहीं होनी चाहिए लिंचिंग। हरियाणा के झुलाना में विनेश फोगाट ने शुरू किया प्रचार अभियान। टीवी9 भारतवर्ष से बोली पूरा हरियाणा मेरे साथ है, ब्रिजभूषण शरण सिंह में कोई नैतिकता नहीं। बजरंग पुनिया की सीएम सैनी को खुली चुनौती, कहा अगर विनेश फोगाट को कोई भी हरा सकता है तो सीएम झुलाना से चुनाव लड़ लें, सुरक्षित सीट आखिर क्यों तलाश रहे। बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप पर भेजा धमकी भरा मैसेज, लिखा कांग्रेस छोड़ दो, शिकायत दर्ज। हरियाणा बीजेपी उपाध्यक्ष जीएल शर्मा कांग्रेस में शामिल, 250 से ज्यादा पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए, बोले कांग्रेस में सभी समुदायों के हित सुरक्षित हैं। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन पर अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला, सोर्सेस के मुताबिक बातचीत जारी, जल्द होगा फैसला। राघव चड्ढा बोले सकारात्मक माहौल में हो रही बातचीत, दोनों दल साथ मिलकर लड़ने की दिशा में कर रहे काम। सोनीपत एसपी रविंद्र सिंह बोले बजरंग पुनिया की शिकायत पर चल रही जांच, किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी है धमकी। आज प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम ममता, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और नागरिक केंद्रित सेवाओं की समीक्षा होगी। बंगाल के राज्यपाल का सीएम ममता को आदेश, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए सीएम, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। सीएम हेमंता बोले धार्मिक स्थलों के आसपास जमीन के लेन देन को प्रतिबंधित करने वाला कानून लाएगी सरकार। सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, बोले पीड़ित परिवार से की मुलाकात, कार्रवाई का दिया भरोसा। अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला, फैजाबाद लोकसभा सीट की हार को पचा नहीं पा रही है बीजेपी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को बना राष्ट्रीय चुनाव। यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी का जवाब, बोले दुस्साहस करने वाले पर लोग सिधार जाएंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब, बीजेपी सरकार अपराधियों को दे रही है संरक्षण। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, बोले जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं उनकी बातें कौन सुने। मंगेश यादव ने एनकाउंटर पर गरमाई सियासत, आदित्य यादव बोले राजनीति चमकाने के लिए बेकसूरों को मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रतिबंधित जमात इस्लामी की अचानक एंट्री, कुलगाम में की रैली। भतीजे चिराग पासवान से सुलह पर, बोले पशुपति पारस अब बहुत देर हो चुकी है, अब जब दिल टूटते हैं तो एक नहीं होते। बठिंडा में सड़क हादसे में बाल बाल बचे आम आदमी पार्टी विधायक जगदीप गोल्डी, इनोवा ने उनकी गाड़ी को मारी टक्कर, एफआईआर दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली सरकार रिसर्च ग्रांट जीएसटी का करेगी विरोध, आतिशी बोली छोटे ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने से स्टार्टअप का होगा नुकसान। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व एमएलए उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अपने बेटे संग बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की 10 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी, पूर्व विधायक और आरएस पठानिया को उधमपुर पूर्व से मैदान में उतारा।
पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते ने छोड़ी बीजेपी। इनलो में शामिल हुए आदित्य देवीलाल। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर राज्य सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई। कोलकाता कांड को लेकर टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का राजनीति छोड़ने का ऐलान। जवाहर सरकार के इस्तीफे पर बोली टीएमसी, ये उनका निजी फैसला। बीजेपी ने कहा ममता बनी भ्रष्टाचार की रानी। बीडी शर्मा पर दिग्विजय की टिप्पणी पर बीजेपी सख्त केस दर्ज करने की मांग को लेकर क्राइम ब्रांच पहुंची बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने जाति जनगणना को लेकर किया दावा। कहा केंद्र सरकार राजी नहीं हुई तो पार्टी कराएगी इंटरनल जातिगत जनगणना। अमित शाह के बयान पर गौरव गोगोई का बयान। बोले गृह मंत्री बताएं मणिपुर में क्या हो रहा है, राज्य में हो रहे हैं मिसाइल हमले। बिहार में शराबबंदी पर बोले जीतन राम मांझी, थाने में दरोगा, एसपी, जज, कलेक्टर पी रहे शराब, मजदूर को भेजा जा रहा है जेल। रांची में सशक्त सेना समृद्ध भारत के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले तेलंगाना में सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत। बीजेपी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का है कार्यक्रम। अहमदाबाद में बीजेपी सदस्यता अभियान में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। घर घर जाकर लोगों से की बात। जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवार राजीव भगत ने पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा का किया स्वागत। बीजेपी ने विशाह सीट से बनाया प्रत्याशी। त्रिपुरा के बॉक्सर नगर में एमएलए कप फुटबॉल मैच का उद्घाटन। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तालिबान की सत्ता में वापसी में आईएसआई की भूमिका स्वीकार की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद को अफगानिस्तान यात्रा में चाय पीते देखा गया, जो महंगा सौदा साबित हुआ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिया इमरान खान के खिलाफ चल सकता है सैन्य मुकदमा। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस्लामाबाद में रैली की है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 हफ्ते के भीतर रिहाई की मांग की। पीटीआई के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर इस्लामाबाद पुलिस ने गोलीबारी की। प्रशासनिक आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। पुर्तगाल में हाई सिक्योरिटी जेल से 5 कैदी भाग निकले। अधिकारियों के मुताबिक फरार होने में बाहरी साथियों ने मदद की है। आईसीटी के मुख्य अभियोजक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। भारत के साथ संबंध पर बोले मोहम्मद यूनुस, समानता और निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए संबंध। यागी तूफान के कारण वियतनाम में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। वियतनाम में यागी तूफान के कारण 30 से अधिक का लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। बोलिविया के जंगल में भीषण आग लग गई। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। कैलिफोर्निया के हाईलैंड इलाके में लगी आग तेजी के साथ फैलती जा रही। हजारों घरों और इमारतों की चपेट में आने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी का दावा है सूडान में जारी गृह युद्ध में अभी तक 20,000 लोगों की मौत हो गई है। चिली में सड़क पर उतरे लोग। पूर्व राष्ट्रपति पिनोशे की तानाशाही के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। चीनी अंतरिक्ष मिशन से पुष्टि हुई है कि चंद्रमा पर सबसे हालिया ज्वालामुखी विस्फोट 12 करोड़ साल पहले हुआ था। ओडिशा में नुआखाई कार्यक्रम में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। कार्यक्रम में ओडिशा के सीएम मोहन मांझी समेत कई मंत्री इसमें शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर बोले कन्हैया मित्तल, आने वाले दिनों में सभी स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस में शामिल होना मेरी निजी राय है। मुख्तार के बेटे अब्बास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी को किया जा सकता है गिरफ्तार। शिमला के संजौली में लोगों ने आंदोलन का ऐलान किया। 11 सितंबर से शुरू हो रहे आंदोलन में हिंदू संगठन शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। बिहार के छपरा में यूट्यूब देखकर झोला छाप डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन कर दिया। पटना ले जाने के दौरान किशोर की मौत हो गई। प्रयागराज में एक घर से 3 शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक 2 नाबालिग बच्चियों की हत्या करके पिता ने खुदकुशी की। मेरठ में एनकाउंटर में गोली लगने से रेप का अभियुक्त तालिब घायल हुआ। पुलिस ने कब्जे से तमंचा और बाइक को बरामद किया। पुणे में मामूली सी बात पर जंग का मैदान बना। पुणे विला सोसाइटी डिलीवरी बॉय ने साथियों के साथ मिलकर गार्ड को पीटा। उदयपुर में पैंथर के हमले में महिला की मौत हो गई। लोगों ने सड़क जाम किया। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मुआवजे का निर्देश दिया। संभल के 2 गांव में सीआर ने हमला कर 5 लोगों को घायल कर दिया। बहराइच के 50 गांव अब भी आदमखोर भेड़िए के आतंक से प्रभावित। रात में जागते रहो कि गुहार लगाते रहे, पहरा देते रहे। बहराइच में भेड़ियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की पहल। सिकंदरपुर में स्पैन कैमरे लगाए। बहराइच के डीएफओ ने कहा कि थर्मल ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। संकेत मिलने पर भेड़ियों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। बरेली की डीएफओ दीक्षा भंडारी ने जिले में भेड़िए का वायरल हो रहे भेड़िए को फेक बताया। कहा सीआर की मौजूदगी देखी गई है।
बिहार की राजधानी पटना में अटल पथ पर डिवाइडर से टकराई बाइक, घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत। सुल्तानपुर लूटकांड के मुख्य आरोपी विपिन सिंह के परिवार को डर सता रहा है, कहीं बेटे का भी एनकाउंटर न हो जाए। कोलकाता कांड को लेकर राज्यपाल के मुख्यमंत्री को नसीहत, ममता बनर्जी तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाए। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोलकाता के जादवपुर में आधी रात को भारी भीड़ जमा हुई, रेप और हत्या की घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। कोलकाता कांड के विरोध में दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता के राजा बाजार में रात में सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। कोलकाता कांड के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर रात में प्रदर्शन, कैंडल जलाकर मृत लेडी डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी गई। कोलकाता कांड के विरोध में विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ताइवान में युवाओं ने तख्तियां लेकर विरोध जताया। कोलकाता कांड के विरोध में सड़क पर उतरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। आधी रात को कलाकारों और टेक्नीशियंस ने किया प्रदर्शन। कोलकाता कांड के विरोध में जयपुर में भी किए गए प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के राहत विभाग ने दी जानकारी, पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित हादसों में 9 लोगों की मौत। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से नालों में उफान। अजमेर में भारी बारिश से बस्तियों में घुसा अनासागर झील का पानी। सीहोर में भोपाल से डॉक्टर दिगंबर वाटरफॉल घूमने पहुंचे, झरने में नहाते समय एक डॉक्टर के डूबने की। गुजरात के अरावली जिले में नदी में कूदा शख्स, एनडीआरएफ के जवानों ने नदी में कूदे व्यक्ति को बचाया। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन को लेकर आईएमडी ने चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी। सूरत में गणेश की अनोखी मूर्ति स्थापित की गई। तूफान के कारण सड़क पर पेड़ गिरे की छाल से 11 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक घर से निकली गणेश की शोभा यात्रा। केरल के गुरुवायूर मंदिर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। और चलिए वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं कर्नाटक से आई खौफनाक तस्वीर के साथ। कर्नाटक के मंगलुरु में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पार करती महिला को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ऑटो महिला के ऊपर पलट गया। सीसीटीवी की तस्वीरों में देखा जा सकता है एक युवती भागती हुई आती और ऑटो को उठाकर महिला को बचाने की कोशिश करती है। ये महिला की बेटी बताई जा रही है। तो देखिए कर्नाटक का ये मामला है जहां पर ये देखिए दिल दहला देने वाला ये मामला, जहां पर एक ऑटो एक महिला के ऊपर पलट गया और उसके बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं। एक युवती भी उनमें होती है। बताया जा रहा है कि वो महिला की बेटी है जो भागते हुए आती है और वहां जो लोग मौजूद हैं उनकी मदद से इस ऑटो को हटाया जाता है। ये बेहद ही दर्दनाक। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, कर्नाटक के बेंगलुरु के यशवंतपुर फ्लाईओवर पर हादसा हो गया। तस्वीरें आप देखिए। हादसे को लेकर जानकारी यह है कि हाईवे पर अचानक से कार में ब्रेक लगा दिया गया। कार और स्कूटी में जोरदार टक्कर हुई है और दोनों स्कूटी सवार इसके बाद नीचे गिर गए। ये देखिए तस्वीरें आप। तो ये देखिए किस तरह से हादसा हुआ है बेंगलुरु के यशवंतपुर फ्लाईओवर पर। जानकारी है कि अचानक से कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों जब नीचे गिरे इसके बाद कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और फिर कुछ बहस करते हुए तस्वीरें भी निकलकर आ रही हैं सामने। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल के नदिया में दिल दहला देने वाला हादसा। पेट्रोल पंप पर पैसे मांगने पर कर्मचारी को वाहन से कुचल दिया। कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के नदिया का पूरा मामला, पेट्रोल पंप पर यह हादसा हुआ। ये देखिए चौथी वीडियो ब्रेकिंग, स्पेन से। स्पेन के मैड्रिड में बड़ा सड़क हादसा हो गया। पुलिस वैन ने 3 महिलाओं और एक बच्चे को कुचल दिया। एक महिला की हालत काफी गंभीर है। स्पेन के मैड्रिड में ये हादसा हुआ है और यहाँ देखिए पुलिस वैन आपको नजर आ रही है। पुलिस वैन ने 3 महिलाओं और एक बच्चे को कुचल दिया। एक महिला की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, पुणे में सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ा डिलीवरी बॉय। बहस होने के बाद 15 से 20 लोगों के साथ लौटा। सोसाइटी के हर गार्ड को दौड़ाकर पीटा है। ये देखिए डिलीवरी बॉय और उसके साथियों की कैसे गुंडागर्दी सामने आई है। पुणे में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मार पिटाई का ये पूरा मामला। ये वो मार खाने वाला।
छठी वीडियो ब्रेकिंग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद उफान पर देवखड़ी नाला, पानी के तेज बहाव में फंसी कार, महिला ने बचाई बच्ची की जान। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की के बुरसा में कार में भीषण धमाके के बाद आग लगी। कार के एलपीजी टैंक में हुआ विस्फोट। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। तेजी से फैलती आग ने मचाई तबाही। आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। बोलीविया के जंगलों में लगी भीषण आग। आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। 40 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। लॉस एंजल्स में जंगल की आग से दहशत। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। 500 फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के नेवाडा के जंगलों में लगी आग। आग बुझाने में जुटा UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बम्बी बकेट से पानी गिराता हुआ नजर आया नेवाडा के आर्मी नेशनल गार्ड का जवान। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। इटली के लुक्का शहर में ओलावृष्टि। आसमान से आफत बनकर बरसे हैं ओले। तो देखिए इटली के लुक्का शहर की तस्वीरें आपके सामने। देखिए ओलावृष्टि हुई है और किस तरह से बड़े बड़े ओले गिरे हैं। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। अल्जीरिया के बेचर में बाढ़ से सड़कों पर सैलाब। लोगों को रस्सी के सहारे निकालने की कोशिश। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो ये देखिए अल्जीरिया की तस्वीरें आपके सामने। वहां पर किस तरह से पानी का बहाव बहुत तेज है और लोगों को बचाने के लिए रस्सी का सहारा लिया जा रहा है। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। पीटीआई का अपने नेता की रिहाई के लिए बड़ा जलसा। मेरे साथ मिलके बुलाएंगे पाकिस्तान की याद पाकिस्तान की। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से धधक रहे जंगल। जान बचाने के लिए आबादी की ओर रुख कर रहे हैं जानवर। जंगली घोड़ों के समूह का जंगल से भागने का वीडियो सामने आया। और अब ब्राजील से खबर। ब्राजील में सड़कों पर उतरा लोगों का हुजूम। न्यायपालिका पर सेंसरशिप और शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगा।